जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 25 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, ये फर्स्ट शिफ्ट का फ्रेंड ये क्वेश्चन था कि मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है। तो फ्रेंड, प्रोटीन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन कारखाना से, तो फ्रेंड किसे बोला जाता है, तो फ्रेंड राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है राइबोसोम का। और जिस जिस प्रक्रिया में राइबोसोम प्रोटीन उत्पादन करता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। और राइबोसोम की खोज की थी फ्रेंड 1955 के दशक में रोमानिया के वैज्ञानिक जॉर्ज पॉलेड ने फ्रेंड राइबोसोम की खोज की थी। और उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, और जिसके लिए इन्हें फ्रेंड नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। किसे, तो जॉर्ज पॉलेड को। और फ्रेंड, फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेंड एक क्वेश्चन और पूछा था प्रधानमंत्री से, फ्रेंड एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि दस्तक रोग में मृत्यु का कारखाना क्या है। तो फ्रेंड, ये सेकंड शिफ्ट के फ्रेंड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड, दस्तक रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है निर्जलीकरण। याद रखेंगे फ्रेंड कि दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, तो निर्जलीकरण। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रोग आंतों में रहने वाले परजीवी के कारण देखने को मिलता है, और इस रोग से व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है। और यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है इससे, दस्तक रोग से। तो ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन सा कार्य प्लेसेंटा का है। तो फ्रेंड, यहाँ आंसर करना है कि कौन सा कार्य प्लेसेंटा का है। तो फ्रेंड, आंसर है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो फ्रेंड, याद रखेंगे जो प्लेसेंटा है, इसका जो कार्य क्या रहता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शिशु को। जो शिशु रहता है बच्चा, इसको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो फ्रेंड, प्लेसेंटा के जरिए बेबी को या मतलब शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहते हैं, और यह शिशु से हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। और यह बेबी के विकास में मदद करने वाला एक हार्मोन बनाता है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, और वह गर्भ से सुरक्षित रहता है प्लेसेंटा से। ये आप फ्रेंड याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि थैलेमस के ठीक नीचे किसकी संरचना होती है। तो थैलेमस के ठीक नीचे किसकी संरचना होती है फ्रेंड, तो हाइपोथैलेमस की। याद रखेंगे कि थैलेमस के जस्ट नीचे किसकी संरचना होती है, तो हाइपोथैलेमस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफिलिस कौन से रोगाणु द्वारा होता है। तो जो सिफिलिस जो होता है वो कौन से रोगाणु द्वारा होता है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर है ट्रोपोनिया पैलिडियम। याद रखेंगे फ्रेंड कि ट्रोपोनिया पैलिडियम के द्वारा सिफिलिस रोगाणु होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या है। तो फ्रेंड, आंसर करना है कि प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड यूरिया। याद रखेंगे कि यूरिया इसका उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब के पास किसके पेड़ लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना है कि जो तालाब होते हैं इनके पास किसके पेड़ लगाने चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि तालाब के पास किसके पेड़ लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन में नीम दिया था, नीलगिरी दिया था, और दो तो याद नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है नीलगिरी के पेड़ लगाए जाते हैं। तो याद रखना फ्रेंड कि तालाब के पास किसके पेड़ लगाए जाते हैं, तो फ्रेंड नीलगिरी के पेड़ लगाए जाते हैं। अब फ्रेंड, क्यों लगाए जाते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो तालाब के किनारे नीलगिरी के पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेड़ अपशिष्ट जल को अवशोषित करते हैं और शुद्ध जलवाष्प को वातावरण में छोड़ते हैं। और उच्च वाष्पोत्सर्जन दर वाले पेड़ मतलब प्यासे पेड़ जैसे नीलगिरी का उपयोग
अवशिष्ट जल से वातावरण को साफ करने के लिए आसानी से किया जा सकता है इन पेड़ों से, जिनकी जड़ लंबी होती है और ये क्या है, पानी को खींचते हैं। ये प्यासे पेड़ होते हैं नीलगिरी के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, प्रधानमंत्री 2022 से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछा गया था, पर इसमें उद्घाटन या फ्रेंड किसी समारोह के बारे में शायद पूछा था 2022 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आग में प्रवेश करने वाली उच्च किरणें किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो फ्रेंड आंसर करना है, जब भी आग में मतलब कोई प्रवेश करती है किरणें तो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आइरिस या परितारिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं, जो फ्रेंड उच्च किरणें को नियंत्रित करती है, और आइरिस। तो फ्रेंड आइरिस आग में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है, और जब प्रकाश उज्ज्वल होता है तो आइरिस पुतली को कम करने रोशनी के लिए बंद कर देता है, और जब प्रकाश कम होती है तो आइरिस पुतली को अधिक रोशनी जाने के लिए खोलता है। जैसा लेंस की तरह ही मतलब आँख अपनी काम करती है। कैसे लेंस रहता है ना, जब भी कैमरे से अगर फ़ोटो खींचते हैं तो इसका जो ISO रहता है किसका, कैमरे का, तो इसको अपन कम ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे ही अपनी आइरिस भी मतलब काम करती है। जैसे 100 अगर से ISO रखा है और 64 ISO तक के रहता है, तो आप इसके माध्यम से मतलब कम रोशनी जा रही है तो इसका प्रयोग करेंगे। ये कम रोशनी है तो 64 का 6400 का प्रयोग करेंगे। अगर ज़्यादा रोशनी आ रही है तो किसका, 100 का यूज़ करेंगे ISO में। तो ऐसे ही मतलब अपनी जो आइरिस रहती है वो ऐसे ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रैनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि किस क्रैनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वेगस तंत्रिका। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो वेगस तंत्रिका है इसकी क्रैनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 16 में कितनी ऊर्जा होती है। जो कोबाल्ट 16 है इसमें कितनी ऊर्जा होती है लगभग। तो इसका जो राइट आंसर है 1.26 MeV। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो कोबाल्ट 16 है इसमें कितनी ऊर्जा होती है, तो 1.26 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय त्वरक में कौन सा लक्ष्य प्रयुक्त होता है। तो आंसर करना है फ्रेंड, जो ये रेखीय त्वरक होते हैं इसमें कौन सा लक्ष्य प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है स्थैतिक लक्ष्य। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो त्वरित मतलब रेखीय त्वरक में कौन सा लक्ष्य प्रयुक्त होता है, तो स्थैतिक त्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज कार्य करने वाला साइक्लोप्लेजिक एजेंट है। तो फ्रेंड आंसर करना है कि सबसे तेज कार्य करने वाला साइक्लोप्लेजिक एजेंट है तो कौन सा है, तो ट्रोपिकेमाइड। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो ट्रोपिकेमाइड है वो सबसे तेज कार्य करने वाला साइक्लोप्लेजिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति के नेत्र गोलक का वजन कितना होता है। जो वयस्क व्यक्ति होता है इसका नेत्र का वजन कितना होता है, जो नेत्र का जो गोला है ये इसका मतलब वेट कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 7.5 से 8 तक के होता है। याद रखेंगे फ्रेंड ग्राम में होता है। 7.5 से 8 तक के मतलब लगभग होता है एक वयस्क व्यक्ति के नेत्र के गोले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है H2O2। याद रखेंगे फ्रेंड ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है H2O2। तो फ्रेंड यह एक रंगहीन तरल है और सुरक्षा कारणों से जलीय घोल में उपयोग किया जाता है, और यह ब्लीचिंग कारक के रूप में भी कार्य करता है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यह इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभावी जनित या कुपोषण जनित रोग कौन सा होता है। तो फ्रेंड आंसर करना है कि कुपोषण जनित रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी। याद रखेंगे फ्रेंड कि स्कर्वी रोग है जो कुपोषण जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि जो मलेरिया है इसकी जो प्रथम अवस्था होती है वो कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है शीत अवस्था। याद रखेंगे फ्रेंड जो शीत अवस्था होती है ये मलेरिया की प्रथम अवस्था होती है। तो फ्रेंड संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर जो
स्पोरेजाइटस या प्लाज्मोडियम का एक संक्रामक रूप में आता है और स्पायरोजाइटिस यकृत कोशिका तक पहुंचते हैं और यह खुद में वृद्धि करते हैं और मेरोजाइटस बन जाते हैं। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे, क्या बन जाते हैं, तो मेरोजाइटस बन जाते हैं। और फ्रेंड मैथ्स की बात की जाए तो फ्रेंड मैथ्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं फ्रेंड एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड अब मैथ्स को अच्छे से पढ़ के जाए, जिसमें फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन हो गए, CISI हो गए, परसेंटेज हो गए, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड मैथ्स में सबसे ज़्यादा। मैथ्स और मैथ्स और रीजनिंग का मतलब वेटेज ज़्यादा है फ्रेंड पेपर में। तो फ्रेंड मैथ्स और रीजनिंग को फ्रेंड आप ज़्यादा पढ़ के जाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में।